सिर्फ हम आज चर्चा करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अगर आपको ठीक लगे तो अपने दोस्तों को कम से कम 3 मित्रों को जरूर शेयर करें। आइए हम बात करते हैं टॉपिक का, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके पहले आपने इसका वीडियो देखा है जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन आपको इससे मिलने वाले हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन को आइए आज वीडियो को देख करके हम सिक्योर करते हैं अपने ये 2 नंबर। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ये भले ही एसएसआर हो, आपका नेवी हो, AA हो, एयरफोर्स हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसके बारे में आइए हम लोग बिल्कुल बिना देर किए शुरू करते हैं। समझते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से फार्मूले या ट्रिक के माध्यम से इन क्वेश्चंस को हम जल्दी यानी विद इन मिनट्स हम इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे आइए डिस्कस करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने वर्क देख लिया होगा कि वर्क, पावर, एनर्जी का मैंने थ्योरेटिकल एक वीडियो दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को पहले देखें और देखने के बाद इसके क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करें। तो आइए यहां से हम लोगों ने वहां बात की है। टॉपिक का नाम है हमारे लिए वर्क, पावर और एनर्जी। वर्क, पावर, एनर्जी। वर्क क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, इसके बारे में आप सभी को पता है। और नहीं पता है तो आप इसको पता करें किसी भी फार्मूले से, इनके बारे में, इनके कंसेप्ट को, किसी भी बुक से इसके कंसेप्ट को आप देखें। इसके पहले वाला वीडियो देखने से भी आपको बहुत ढेर सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। पहला वर्ड है हमारे लिए वर्क। तो वर्क के बारे में मैंने आपको बताया है। पहली चीज हमारे लिए आती है, कंसेप्ट हमारे लिए होता है वर्क का। वर्क क्या होता है, वर्क को निकालने के लिए मैंने आपको बताया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी है। इनके बीच में आप कर रहे होंगे कौन सा, ये डॉट प्रोडक्ट। दोनों ही आपकी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इन वेक्टर क्वांटिटी का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इट मींस W हमारे लिए यहां पर कैसा हो रहा है, एक स्केलर। फोर्स हमारे लिए बेटा कैसा हो रहा है, वेक्टर। तीसरी बात हम करते हैं हमारे लिए S यानी डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर। तो जब हमारे लिए वेक्टर की कंडीशन आएगी और आपको वेक्टर निकालने के लिए क्वेश्चन कहे, इस फार्मूले का प्रयोग आपको कब करना है, इसको आपको तब लगाना है जब F व S वेक्टर रूप में दिए हों, वेक्टर के फॉर्म में अगर आपको बताए गए हों, तब उस कंडीशन पर आपको लगाना है W इक्वल टू F डॉट S। दूसरी बात बेटा हम बात करेंगे व्हेन, जब अगर हम ये कह दें फोर्स यानी F व और साथ में आपका डिस्प्लेसमेंट यानी S दोनों एक ही दिशा में हो। जब दोनों कैसी हो, एक ही दिशा में हो, अगर एक ही डायरेक्शन में है, इट मींस इनके बीच का एंगल आपका 0 है, दिशा में हो, तो उस कंडीशन पर बच्चों आपको लगा देना है, क्या लगाएंगे, W इक्वल टू F इंटू S। सीधे आप F का S से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराइए और अपने आंसर को टिक करिए। अगर हमने इसी बात को कह दिया कि जब हमारे पास कंडीशन कौन सी है, कंडीशन ये है कि F व S विपरीत दिशा में हो, यानी बल और विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट विपरीत दिशा में हो। विपरीत माने अपोजिट, तो अगर ये विपरीत दिशा में होती हैं, विपरीत मींस अपोजिट, तो जब दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उस कंडीशन में बेटा आपको क्या इस्तेमाल करना है, फिर भी आपको क्या करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का फिर से आपको मैं कहूंगा कि आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन साथ में आपको माइनस लगाना ना भूलें, क्योंकि यहां पर प्राप्त हुआ जो वर्क डन होगा वो आपको नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो आपका कितना है, 180 है। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट उसके बाद हम बात करते हैं आगे बात की। या स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर आप अपने कॉपी खोल के बैठ जाइए और इन कंसेप्ट को आप फटाफट नोट करते रहिए। तीसरी बात बेटा हम लोग करने वाले हैं इसके बाद में कंडीशन नंबर 4 की, अगर क्या हो जाए तो कंडीशन नंबर 4 में आते हैं। चौथी कंडीशन क्या है, जब बल यानी फोर्स व विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट दोनों लंबवत हों। दोनों अगर एक दूसरे के कैसे हैं, दोनों लंबवत हों। अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। उस कंडीशन पर निश्चित रूप से क्वेश्चन को पूरा नहीं करना है और आपको लिखना है W बराबर 0।
आपका आंसर क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या रहा करेगा, 0। आइए चर्चा करते हैं कंडीशन नंबर 5 पर। यह मैंने बताया कि जब ये आपस में कैसे हैं, लंबवत। जब F और S दोनों आपके पास क्वेश्चन में दिए गए हों, F और S, F माने फोर्स, S माने डिस्प्लेसमेंट, दिए गए हों लेकिन किसी कोण पर हों। जब F और S किसी एंगल पर हों, अगर ये किसी एंगल पर झुके हुए हैं अर्थात फोर्स लगाया जा रहा है, एंगल पर हों, तो उस कंडीशन पर बच्चों आपको क्या करना है, बल को ध्यान दीजिए, उस कंडीशन पर आपको लगाना है Fs cos थीटा, W इक्वल टू Fs cos थीटा। ध्यान देंगे, यानी F और S के साथ साथ हमारा जो वर्क डन होगा वो एंगल पर भी डिपेंड करेगा, अर्थात Fs cos थीटा आपको इस लगा देना है और सीधे क्वेश्चंस का आपको आंसर लिख देना है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, नोट करने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल नोट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलिए, तो क्वेश्चन कंडीशन नंबर 5 हम लोगों ने बात करी। आइए कंडीशन नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं। 6 में हमारे पास क्या कंडीशन है, जरा इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। कंडीशन नंबर 6 में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब अगर आपके पास फोर्स, आपको वर्क डन निकालना है क्वेश्चंस में और आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दे दी गई है, ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल ट्रिक है, आप ध्यान देंगे। जब प्रश्न में क्या है, जब क्वेश्चन में आपको क्या दे दी जाए, बेग आपको पता हो, वेलोसिटी यानी बेग दिए हों, बेग दिए होने का मतलब आपको वेलोसिटी गिवन है। ऐसी कंडीशन पर इफ वेलोसिटी आर गिवन इन द क्वेश्चंस देन वी हैव टू अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे। बहुत सुंदर, सही सोच रहे हो। मैं बता देता हूं तब आपको बच्चों क्या करना है। पहली वेलोसिटी होगी, बाद वाली वेलोसिटी होगी, तो पहली वेलोसिटी को मैं लेट कर लेता हूं कि हमारे लिए v1 है और दूसरी वेलोसिटी को बच्चों लेट कर लेता हूं v2 है। तो बेटा क्या करना है, दोनों बेग क्वेश्चनों से क्या कर देने हैं, जोड़ देने हैं और फिर साथ ही साथ बेटा क्या कर देने हैं, इनको माइनस भी कर देना है। माइनस माने डिफरेंस, बेटा जो ज्यादा हो उसमें कम वाले को माइनस कर दीजिए। v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, डिफरेंस का साइन लगाया है, ध्यान देंगे, और पूरे टर्म को आधा कर दीजिए। जो आएगा क्या वो वर्क डन होगा, जी नहीं, इसमें आप बाद में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में बॉडी का मास है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन से आपको मिलेगा वर्क डन। यानी ये आपके लिए बेटा स्पेशल ट्रिक है और इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये स्पेशल ट्रिक है। कैसी ट्रिक है, स्पेशल ट्रिक बाय फिजिक्स गुरु अमित। क्लियर है, बाय फिजिक्स गुरु अमित। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन पर आपको इस स्पेशल ट्रिक का इस्तेमाल करना है। इसका ट्रिक बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। कंसेप्ट नंबर हम लोग आगे की बात करते हैं। कंसेप्ट नंबर हमारे लिए आता है बेटा 7 में आपको ये ट्रिक, आपको ये कंसेप्ट आपको तब इस्तेमाल करना है जब प्रश्न में यानी क्वेश्चन में आपके साथ क्या दिया हो, काइनेटिक एनर्जी दी हो। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा आपके पास उपलब्ध हो, गतिज ऊर्जा दी हो। अगर गतिज ऊर्जा क्वेश्चन ने दे रखी है तो उस सिचुएशन पर आप क्या करोगे, सीधे आपको लगाना है, कहां जाना है, W इक्वल टू सिचुएशन पर आपको लगा दीजिए। क्या लगाएंगे बच्चों, तब उस कंडीशन पर आप क्या कर देंगे, दोनों काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दीजिए। उससे जो आपको जो डिफरेंस मिलेगा इट्स अ काइनेटिक, इट्स अ W। और बेटा इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। उम्मीद है कि अभी तक के आपके सातों कंसेप्ट आपको दिमाग में क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो आप अपना डाउट हमें हमारे कमेंट में लिखें, उसके बाद हम आपको उसका समय पर आपको जवाब देंगे। चलिए, तो इन्हीं पर बेस्ड आप